ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से बाबा क्या क्या लीलाएं करते हैं। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो आज हमारे साथ साईं भक्त गाजियाबाद से आई हैं दी, और भैया जी आए हुए हैं। तो मैं बाबा से यही कहूंगी कि बाबा इनके ऊपर अपनी कृपा और ब्लेसिंग बनाएं। और ये साईं गीता चैनल की तरफ से हमने बाबा का स्वरूप रामनवमी महोत्सव पे भेंट किया है, ये बाबा का स्वरूप। और बाबा इनके ऊपर अपनी कृपा और ब्लेसिंग हमेशा बना कर रखें। और देखिए, ये बाबा का जल है, स्नान जल है। मतलब बाबा के आते ही सब कुछ मिल गया। तो आइए दी से बात करते हैं। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्रणाम। बहुत सारी अनुभूतियां हैं। एक सबसे बड़ी अनुभूति तो यही है कि जो मैं सोच के आई थी वो साईं ने मुझे यहाँ पे गीता दीदी के द्वारा और भैया के द्वारा दिलवाया। साईं का जल मिल गया, साईं का स्वरूप मिल गया आशीर्वाद देते हुए। बाबा के नीम पत्ती मिल गई। हाँ, नीम पत्ती मिल गई, सब कुछ मिल गया। साईं ने अपने द्वारिका माई पे चढ़ाया, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के गई मैं। साईं की कृपा सब पे ऐसे ही बनी रहे। वहां से आपको वो भी मिला, नारियल। नारियल मिल गया साईं द्वारिका माई का। और एक अनुभूति सुनाना चाहती हूँ जो कि अभी की है, वैसे तो बहुत सारी हुई है। अभी मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द था, मुड़ नहीं पाता था पैर बिल्कुल मेरा। कई जगह डॉक्टर को भी दिखा लिया, सबको दिखा लिया, कई दवाई लगा ली, लेकिन साईं पे विश्वास करके फिर मैंने सोचा, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा साईं जो है आप ही ठीक करोगे। और मैं विभूति लेके लगा लेती थी। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है, जरा भी दर्द नहीं है इस बोल समय। साईनाथ महाराज की जय। भैया कुछ बोलेंगे? कुछ बोलोगे साईं? है? तो कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं दुख कौन हरेगा। तो बाबा सबके दुखों को हरते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पैरों में प्रॉब्लम थी, लेकिन जब हम सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो बाबा ही सब कुछ जानते हैं। तो कहते हैं ना कि बस सब कुछ बाबा पे छोड़ दो। ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा पे विश्वास करो, भरोसा करो। मेरे साथ साईं बाबा ने बहुत सारी अनुभूतियां की हैं। साईं का आशीर्वाद मेरे परिवार पर हमेशा बना रहा। मुझे नहीं पता मैं कब से साईं बाबा के साथ जुड़ी, लेकिन बहुत, जब भी साईं बाबा को याद करती हूँ कुछ अच्छा ही सा महसूस होता है। साईं बाबा ने बहुत सारी अनुभूतियां दी हैं, लेकिन एक दो अनुभूति मैं शेयर करना चाहती हूँ भक्तों के साथ। एक अनुभूति तो कोरोना में ही है कि सब लोग बहुत परेशान थे। सभी घरों में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही थी। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो वैक्सीनेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। हम लोग यही सोचते रहे कि शायद ये वैक्सीनेशन का फीवर है, लेकिन वो कुछ और ही था। जब 7 दिन हो गए फीवर नहीं उतरा, तब चिंता बढ़ी। आसपास का माहौल भी ऐसा था कि सुन सुन के डर लगता था। फिर मुझे लगा कि जब साईं है तो फिर क्या डरना। मैंने साईं को, जहाँ पे जिस कमरे में ये सोते थे उस कमरे में साईं को बिठाया, और मैं ये बोल के बस रात में निकल गई थी कि साईं आपके हवाले, आप संभालो। साईं ने उनको सब कुछ ठीक कर दिया। एक तो यही अनुभूति है। और एक और है कि मैं पिछले साल जब आई थी तो मैं चाह रही थी कि मैं साईं के आरती देखूं। वहां पे खड़ी हूँ, बहुत आरती में खड़े होने को मिलता है, साईं के दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आरती का टिकट अलग से लेना है। मैंने नॉर्मल टिकट लिया और मैं अंदर चली गई। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे। जब हम वहां पहुंचे तो गार्ड ने हमें रोक दिया। बोले कि ये तो आरती का टाइम हो गया है, इसलिए जो आरती वाले टिकट वाले हैं वही जा सकते हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या टिकट बदल सकते हैं, आरती वाला ले सकते हैं, तो वो हंसने लगे। फिर मैं पलट के वापस जाने लगी, अपने मन में ये सोचते हुए कि शायद मेरी कुछ भक्ति में कमी रही होगी। साईं अपने आप जब होगा तब साईं बुलाएंगे। तो इतने में पीछे से उन्होंने आवाज लगाई, बोले आइए आइए सब लोग आइए। और हम लोग दौड़ते हुए अंदर गए हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब बिल्कुल अंदर दरबार में, साईं के दरबार में, मैंने देखा, जब मैं अंदर लाइन में लगी हूँ जहाँ पे खड़े होके आरती होती है, उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं था। साईं ने वहाँ मुझे खड़े करवा के बहुत अच्छे से आरती के दर्शन करवाए।
मुझे लगा कि साईं जो भी मन में सोचो सुनते हैं और पूरा करते हैं उसको, अगर सच्चे मन से सोचो। ये और जय ओम साई राम।